लेकिन जितना ज़रूरत है उतना खाद नहीं मिल सका। लगभग 97 रुपये लीटर डीजल लेकर के हम लोग को खेत जोतवाना पड़ा। जोताई भाड़ा भी बहुत, इससे हम लोग बहुत मतलब परेशान हैं थोड़ा। जो पहले आज के 10 साल पहले मोदी जी से पहले तो बड़ी गिल्लत होता था धान बेचने में, बहुत परेशानियाँ होती थी। पिछले साल तो हम ठगे गए थे कुछ बीज में, तो वह फसल बढ़िया नहीं दे पाया। मेरा नाम लालजी सिंह, ग्राम सोनबरसा, औरंगाबाद के रहने वाले हैं। हम किसान हैं। अभी क्या खेती कर रहे हैं आप? खरीफ की खेती कर रहे हैं, जिसमें मुख्य फसल धान है हमारे यहाँ का। जून जुलाई से शुरू होता है, जो नवंबर दिसंबर तक चलेगा। हाँ, नवंबर दिसंबर में इसकी कटनी हो जाएगी, तब जो है वो रबी फसल की तैयारी की जाएगी। हाँ, तो जैसे अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ पे सिंचाई की जो प्रणाली है वो काफ़ी अलग है, तो आपके यहाँ जो है वो क्षेत्र में सिंचाई की प्रणाली क्या है? जैसे हमारे यहाँ इंद्रपुरी से नहर जो बनी थी अंग्रेज़ों के समय से, हम लोग के बहुत पहले से, उसी से हम लोग सिंचाई करते हैं। विशेषकर औरंगाबाद ज़िला, अरवल ज़िला, पटना तक यह जो है पटना कैनाल है। इसी से पानी की कमी नहीं होती है, पानी हमेशा उपलब्ध रहता है समय समय पर। धान की में तो पानी की कोई कमी ही नहीं होती। जो धान की जो बुआई से लेकर कटाई तक का जो प्रोसेस है, हाँ, जो एक प्रक्रिया है, क्या स्टेप्स है, थोड़ा सा एक संक्षेप में यदि आप बताएं तो बेहतर होगा। जैसे रोहन के लास्ट, रोहन नक्षत्र जो आता है उसके अंतिम में और मृगडाह हुआ आद्रा में हम लोग बिचड़ा कर देते हैं। तो वेदर आ जाता है, तो बारिश के समय जब शुरू हो जाता है तो पुनर्वस, पुख, आश्लेषा, ये 3 नक्षत्र में माने 39 दिनों में हम लोग सब रोपनी समाप्त कर देते हैं धान का। उसके बाद हम लोग खाद देते हैं, केमिकल नहीं, केवल उर्वरक। और बाद में अब निकाई का काम जो है, सोहनी का काम शुरू होता है, जो अब समाप्त हो चुका है। फिर बस पानी देखना है केवल, उसके बाद कोई खास नहीं। खाद केवल अभी ज़रूरी है तो खाद देंगे, या फिर अक्टूबर तक हम लोगों का धान फूट जाएगा और जो है नवंबर दिसंबर तक यह धान का काम समाप्त हो जाएगा। और दिसंबर से हम लोगों का धान निकलना शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग रबी के फसल में लग जाएंगे, रबी बोना शुरू कर देंगे। सवाल जो है साधारण सवाल है, औसतन जो है आपका 1 बीघे के हिसाब से कितना धान की पैदावार हो जाती है आपके यहाँ? 16 क्विंटल से 20 क्विंटल तक 1 बीघे में हो जाता है। 1 बीघे में जो है आपके यहाँ कितने कट्ठे होते हैं? 20 कट्ठे होते हैं 1 बीघे में। तो एक अंदाजन कैसे कर सकते हैं कितनी लागत आती है आप? इस वर्ष तो बहुत ज़्यादा लागत आ रहा है। इस वर्ष लगभग 1 बीघे में 7500 से 8000 के बीच लागत आ रहा है। इस वर्ष मजदूरी भी ज़्यादा है और इससे जो है वो किसान को जो है बहुत लागत लग रहा है। इन साल तेल ऑयल जो महंगा हुआ ना, उसके चलते इन साल जो है वो बहुत महंगा पड़ा। 100 रुपये लीटर, लगभग 97 रुपये लीटर डीजल लेकर के हम लोग को खेत जोतवाना पड़ा। जोताई भाड़ा भी बहुत महंगा जोताया और इससे बहुत खर्चा ज़्यादा पड़ा। लगभग 75 और 8000 के बीच में प्रति बीघा जो है वो खर्चा गिर रहा है। इससे हम लोग बहुत मतलब परेशान हैं थोड़ा। अब देखिए आगे क्या होता है। खाद की उपलब्धता है और खाद की कितनी ज़रूरत है आपको, आपके खेती के हिसाब से कितनी उपलब्धता है सरकार के तौर पे और मार्केट में, और कितना डिफरेंस पड़ता है, ये आप मुझे बताएं। व्यापार मंडल के थ्रू हम लोग खाद ले आए, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना खाद नहीं मिल सका और नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को प्रचुर मात्रा में खाद चाहिए, जितनी हम लोगों को ज़रूरत है उतना ना होना चाहिए, लेकिन उतना मिल नहीं रहा है। और अन मार्केट में बहुत डिफर पड़ता है, जो है लेने में बहुत अंतर पड़ता है। जो है जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। मान लीजिए एक आधार कार्ड पर अगर 5 बोरा दे रहा है, तो हम किसान हैं, हम 2 आधार कार्ड लेकर जाएंगे, 2 आदमी को लेकर जाएंगे तो 10 बोरा धान खाद मिलेगा। हम धान लगाए हैं 28 बीघा में, तो हमको 45 बीघा बोरा खाद की ज़रूरत, तो 45 बोरा ना हमको खाद चाहिए। सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए था। हालांकि रेट तो इन साल ठीक है, खाद का रेट तो बढ़िया है, इस रेट में उपलब्ध होना चाहिए था। नहीं तो समय पर खाद नहीं मिलेगा तो फसल अच्छा नहीं हो पाएगा और नहीं उगा पाएंगे तो बहुत नुकसान होगा हम लोगों का, क्योंकि उसी पर निर्धारित हैं, इसी पर निर्भर हैं हम लोग। धान का जो फसल है हमारे यहाँ वही मुख्य फसल है, उसी से हम लोग सालों भर का खर्च चलाते हैं और बेच पाते हैं और उसी से सारा खर्च मेंटेन करते हैं। यदि बीज की उपलब्धता और उससे संबंधित कोई समस्या है तो आप अवगत कराएं मुझे। लेकिन हम लोग खरीद के लाते हैं दुकान से बीज, अब तो अपने घर रखते नहीं। बहुत माइनर एक आध आदमी होंगे जो पिछले साल का बीज रखते होंगे, लेकिन बीज अब तो कम लगता है पहले के अपेक्षा। अब तो मान लीजिए 1.5 से 2 केजी धान में ही हम लोगों को 1 बीघा रोपा जाता है।
तो हम लोग खरीद कर ले आते हैं। जो मिलता तो बहुत महंगा है, मतलब 65 रुपये केजी से कम का कोई बीज ही नहीं था, जो है 1500 और 1600 के बेचे हैं मार्केट में। तो आओ उसको 65 रुपये खरीद के ले आते हैं, जो है बिचड़ा। कहीं कहीं ठगे भी जाते हैं, जो है किसान जो है वो जाता है लेने के लिए, वो लोग कहता है कि यही बाहर का बीज है, उसी तरह बोरा में पैक होता है। पिछले साल तो हम ठगे गए थे कुछ बीज में, तो वह फसल बढ़िया नहीं दे पाया। तो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार सरकार की कोई पॉलिसी आप तक पहुंचती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो आपके अवेयरनेस में है, जो आप जानते हैं? कहाँ पहुँचती है, केवल सुनने में तो आता है, और तो माने धरातल पे तो नहीं हमको मिला कभी। धरातल पे कभी नहीं मिला कि हाँ जो है आप खेती करते हैं तो आपको ये चीज़, हाँ कृषि लोन बैंक से मिल जाता है, तो कृषि लोन बैंक दे देती है ज़रूरत पड़ने पर अपने हिसाब से। लेकिन बिहार सरकार का जो खेती पर एथी है वो कभी नहीं। धान तो कहकर खरीदती नहीं, धान तो हम लोग बिचौलियों को दे देते हैं, काहे कि धान खरीद नहीं पाती है और बिचौलिए लोग लेते हैं। तो हम लोग मार्केट में ही धान बेचना पॉसिबल समझते हैं कि बिचौलिए लोग जब धान ले लेते हैं या पैक्स के थ्रू जो ले लेते हैं, पैसा में इगिर दिगिर किया करते हैं, फिर कहते हैं कि आपके अकाउंट में चला जाएगा। प्रैक्टिकल सेंस में आप मुझे बताइए कि क्या आप पैक्स तक पहुंच पाते हैं, क्या पैक्स आप तक पहुंच पाती है, क्या आपका धान पैक्स के थ्रू गवर्नमेंट कोष में जाता है? प्लीज़ आप इसको बताएं। जैसे मान लें इस गांव में हम लोग 100 घर किसान हैं, तो कुछ को 2-4 को छोड़कर बाकी किसी का पैक्स में नहीं जाया करता। और पैक्स कांटेक्ट करती है हम लोगों से लेने के लिए, लेकिन वही बात है कि संतुष्ट नहीं हैं हम लोग उससे। असंतुष्टि का कारण क्या है? असंतुष्टि का मुख्य कारण है कि हम लोग धान जैसे बिके और तुरंत पैसा हम लोगों को अकाउंट में आ जाए। दूसरे की ले जाते हैं तो ये धान ठीक नहीं है, तो उसका 9 रुपया उतराई लगेगा, तो ई लगेगा, तो वो लगेगा, और 2-2 दिन गाड़ी खड़ा रह जाता है। धान लादल एक दिन 24-24 घंटा ट्रैक्टर, कोई लगता है लावारिस धान है, इसको कोई उतारने वाला नहीं है। अब सोच लीजिए कि हम अपना धान लाद के ले गए हैं और वहाँ जा कर के हम 12 घंटा खड़ा रहें, गाड़ी वाला परेशान करता है हम लोग को, छोड़िए। तो वो लोग मार्केट से खरीदा हुआ धान को खरीदने में इंटरेस्ट लेते हैं, हम लोगों को असही भीड़ लगा रहता है। अब 50-50 को गाड़ी लगल है, कोई उतारने वाला नहीं है। इस परेशानी से हम लोग निजात पाने के लिए खलिहान में ही अपना धान बेच देना अच्छा समझते हैं कि बेच दें, अरे 100-50 कम ले गया और उसी में जो है पैसा मिल जाएगा, हम अगला काम करेंगे ना। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि कीमत क्या मिलती है और पिछले 10 सालों में कीमत में क्या बदलाव हुआ है? क्या कोई बदलाव हुआ है? क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ, चावल की प्राइस है जो उपभोक्ता के तौर पे मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो उपभोक्ता के तौर पे जो मुझे मिलती थी 10 साल पहले, उससे कहीं डबल ट्रिपल दाम में अब मुझे चावल उपलब्ध होती है, जो फाइनल प्रोडक्ट है। क्या धान के भाव में भी 10 सालों में उतना ही उछाल आया है? पहले जो थे कांग्रेस के समय में, जो पहले आज के 10 साल पहले मोदी जी से पहले, तो बड़ी गिल्लत होता था धान बेचने में, बहुत परेशानियां होती थी। मतलब समय आया जैसे संक्रांत 14 जनवरी, संक्रांत के समय में हम लोग को पैसे की ज़रूरत है। यहाँ तक ऐसा होता था कि बच्चों को खर्च करने के लिए, मेला जाने के लिए धान दे देते थे कि धान ले जाके बेच लो और ले जाओ। तो वह धान कोई मार्केट में खरीदता नहीं था, कहता था कि पैसा नहीं लीजिएगा तब धान लेंगे, सामान लीजिएगा तब, हमको पैसे की ज़रूरी है। वह परेशानी अब नहीं है। अच्छा, ये परेशानी दूर हुई है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कि एटलीस्ट भाव मिले ना मिले, हाँ, तो पहुंच जा रहा है। हाँ, पहुंच जा रहा है। हाँ, एक चीज परेशानी दूर हुई। हाँ। दूसरी है, क्या भाव मिल रहा है? भाव जैसे जो सरकार रेट लगाती है उस रेट से लगभग 250 से 300 का अंतर पड़ता है मार्केट से। मार्केट में काहे कि अब 2-3 बिचौलिए उसको ले जाएंगे। ओपन मार्केट हमारे यहाँ तो नहीं है, जैसे वहाँ पंजाब में वगैरह सुनने में आता है, चाहे टीवी पर देखने में आता है, लेकिन वैसा तो नहीं है। लेकिन जो व्यापारी हैं या गोला वाले हैं या मिलर हैं, तो ये मिलर लोग हम लोगों से डायरेक्ट खरीदते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रेट से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। जो मार्केट में भाव होता है उनका चावल का, उसी हिसाब से जैसे 2250 का चावल बिकेगा तो वो 1500 के हमारा धान तो उनको 2250 पड़ रहा है, तो उनको 2500-2600 चावल बिकेगा तब ना हमारा धान 1500 से ऊपर लेंगे। तो वे समझाने लगते हैं हमको कि हम कैसे 1851, 1751 हम तो कैसे धान लें, हमारा चावल तो इसी भाव में कोई लेने वाला नहीं है। तो हम लोग को भी बेचना होता है। यह है कि वो लोग पैसा दे देते हैं, पहले पैसा नहीं मिलता था, एक साल तक ऐसे ये रहते थे, परेशान रहते थे हम लोग पैसा के लिए। लेकिन अभी के सरकार में पैसा हम लोगों को मिल जा रहा है, चाहे भाव जो भी हो, ये बात है। केंद्र सरकार यानी जो
जो गवर्नमेंट है सेंटर में, हाँ। तो समय समय पे सब्सिडी रिलीज करती है। अभी हाल ही में सब्सिडी रिलीज की है, तो क्या वो सब्सिडी आप तक पहुंचती है? तो क्या आपके खाते में पैसे आते हैं? जो गवर्नमेंट ने दी है 6,000 रुपये किसानों को, वो जो है मोदी, हाँ, पहुंच जा सभी रहा किसानों को है। मिला? हाँ, सभी किसानों को मिला है, सभी किसानों को किस्त बाई किस्त करके 2-2 हज़ार करके सबको खाते में आ गया। हाँ, वो दी है, बहुत बड़ा राहत है वो। हाँ, वो जो गवर्नमेंट दी है वो तो बहुत छोटे बड़ा किसानों के लिए। हाँ, हम लोग छोटे किसानों के लिए। जितना भी यहाँ खेती होता है, जो प्रोसेस है वो बड़ा ही पारंपरिक प्रोसेस है। आप भी पारंपरिक तरीके से खेती को कर रहे हैं। हाँ, तो क्या नयापन आप लाना चाहते हैं इस चीज़ में? हाँ, लाना चाहते हैं। तो नयापन के लिए क्या आप कितना अवेयर हैं? सरकार आप तक कितना पहुंच रही है नयापन को लाके, और आप कितना अवेयर हैं इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए? जैसे मशीनरी की जहाँ तक बात है, हाँ हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ मशीनरी आवे। पंजाब जैसे है, तो पंजाब में है, हम लोग बराबर देखते हैं कि काटने वाला, बोने वाला, छोटा से लेके बड़ा मशीन तक जो है उपलब्ध है। लेकिन हमारे यहाँ तो हार्वेस्टर आता है, जो मजदूर काटते हैं नहीं उनसे कटता है, तो हार्वेस्टर आकर आता है, भाड़े पर काट कर चला जाता है। लेकिन हम लोग चाहते थे कि ऐसा छोटा छोटा भी कोई दौने वाला या काटने वाला मशीन हो। ऐसे तो ट्रैक्टर में लगा करके जो है वो हवा डवा कहलाता है, उससे धान दौन लेते हैं हम लोग, लेकिन वो कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है हम लोगों को बहुत। तो वैसा नहीं, हम लोग चाहते थे कि खेत में ही, और जैसे बहुत सी मशीन हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो सरकार उसको लेके सब्सिडी देती है यंत्र को खरीदने के लिए, आप उसका लाभ उठा पाते हैं कि नहीं? नहीं, कहाँ मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। कुछ को मिल रहा होगा, ऐसा मेला उला, कृषि मेला लगता है, हम लोग जाते हैं तो कृषि मेला में देखते हैं कि आज इसका 40% माफ़ है, आपको 60% 60% ही पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आप रसीद लेके आइए और LPG बना के लेके आइए। अब बना के लेके गए कल, तो काम ख़त्म है। कहीं कि अब तो आज ही भर, कल ही भर था, तो हम लोग रातों रात बना के ले लेना न रहेंगे। हाँ, सही बात है। तो हाँ, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, उपलब्ध होना चाहिए कि जितना हम, जैसे मशीन है दवा छिड़कने वाला, तो लेने गए तो उस दिन क्या था, फिर दूसरा दिन हमको 2400 रुपये में मिला पीठ पर लेने वाला। तो वो महंगा मिला बहुत, तो ले लेना पड़ा। हमेशा उपलब्ध होना चाहिए जो कृषि मशीनरी है उस पर। और उसका जो है ना, जैसे कोई दुकानदार को दे दिया जाता है, वो दूसरे दिन मेला में कहा कि जाइए ना आप ही कि यहाँ ओबरा में जो है दुकान में चला गया है, वहीं ख़रीद लीजिएगा। तो हम वहाँ ख़रीदने के लिए हम कृषि मेला में आए हैं, तो वहाँ उसका मिस यूज होने लगता है, तो हम लोगों को बहुत महंगा पड़ने लगता है, तो फिर नहीं ले पाते हैं। एक हंसुआ कुदाल तक चाहते हैं कि वहाँ से ले आएँ। देखिए मार्केट में 250 रुपये में कुदाल मिला, जो होता है धान कोड़ने वाला, खेत कोड़ने वाला, आरकोन बनाने वाला, और उसमें जो है वो टाटा का कुदाल 125 रुपया में मिल रहा था। मिला, एक दिन बिका, फिर हो गया। दुकानदार ही खरीद लेते हैं, या न जाने क्या होता है। हम सब किसान पहुंच नहीं पाते, कुछ पहुंचते हैं उन्हें मिल नहीं पाता। तो जैसे पारंपरिक खेती में धान है, तो क्या आप दूसरे तरह की भी खेती करना चाहते हैं इस ज़मीन पे, कि धान के अलावा कुछ जो व्यावसायिक तौर पे ज़्यादा मार्केट हो जिसका, या पहुँचे? मेरे यहाँ तो ऐसा ज़मीन है ना कि इंच में धान की खेती होती है, जो है ऊंचा ज़मीन नहीं है। हाँ, रबी के समय में हम चाहेंगे, जैसे फिर उसके बाद मूंग बोना, या मूंग बोते भी थे, इन साल भी हम मूंग की खेती किए थे। तो जैसे सरसों बो दिए तो तीसरा फसल ना हो गया, जिसे धान काट करके सरसों बोए, और सरसों काट करके और मूंग बो दिए, और मूंग जो है आसानी से तोड़ लिया गया, और हम लोग मजदूर को लगा करके तोड़ लेते हैं। उसमें कभी 4 kg में 1 kg उसको, 3 kg हम ले लेते हैं, उससे भी हो जाता है, हमें भी हो जाता है। हाँ, हमको लोगों को तो ये लगता है कि कोई हमको बताए कि अधिक से अधिक लोग 2 फसल से ज़्यादा कैसे मतलब करें। और उस समय पानी नहीं रहता है, तो उस समय मोटर वगैरह या एथी लगा करके, हमारे यहाँ पानी भी बहुत नीचे ना है, तो पानी मोटर वगैरह लगा करके, जैसे मान लीजिए कुछ सब्जी ही पैदा किए, 1 बीघे में टमाटर लगा दिया, 2 बीघे में कुछ लगा दिया, यहाँ बगल में एथी ये क्या कहलाता है पेपरमिंट लगा दिया, या ये मूंग की खेती किया, तो थोड़े ही मात्रा में किए। लेकिन हर लोग करेगा तो मतलब वो बहुत अच्छा रहेगा, और उन लोगों को कुछ बचत होगा।
अब खाली धान पर निर्भर हैं तो कैसे होगा। इसमें सरकार को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए हम लोगों के प्रति, एकदम धरातल पे उतारने में। ये ना कि खाली हवा में हथौड़ा चला दिया, उधर कागज़ पर लिखाया पढ़ाया, कृषि विभाग के ये फालना है या ठेकना है, हम कहीं चेहरों नहीं देखे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैविक खाद है, हमारे यहाँ गाय है, तो मान लीजिए कि 4 गाय रखते हैं, 3 गाय रखते हैं, तो 3-4 गाय रखते हैं, बाल बच्चे मिलाकर 4-5 हो जाते हैं। तो उसका जो मतलब गोबर हुआ और जो धान के जो भूसी निकलता है और रबी का जो भूसी निकलता है, उसको हम लोग गड्ढे में डाल देते हैं। वहाँ गड्ढा में डाले हुए हैं, उसमें गोबर डाल दिए, उसमें ऊपर से जो हरा जलकोबी वगैरह वगैरह जितना सोहनी तोहनी है सब उसमें डाल दिए। वो एक तरह का मतलब बहुत बढ़िया खाद हो जाता है। और उस समय जो है हम लोग खेत में डाल देते हैं, तो खेत की नमी भी बनी रहती है और थोड़ा अच्छा भी रहता है। क्योंकि देखिए, आप हम सभी टीवी और इंटरनेट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको भी जैविक खेती के बारे में पता होगा। सिक्किम जैसे राज्य जो है जैविक खेती को बहुत बढ़ावा दिया है उन्होंने। तो आपका जैविक खेती को लेके क्या विचार है? क्या यहाँ पे भी जैविक खेती संभव है और क्या आप जैविक खेती करना चाहेंगे? हाँ, संभव तो है, हम करना चाहेंगे, लेकिन जैसे पूरा समाज करेगा, पूरा कम्युनिटी करेगी तब ना। और नहीं तो मान लीजिए कि एक आदमी जो है वो केमिकल का इस्तेमाल किया तो टोटल अगल बगल सब में केमिकल का इस्तेमाल करना होगा, हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरी की पैदावार कम जाएगी, तो बहुत कम जाएगी, जो आगे चल कर के हम लोग को बहुत नुकसान हो जाएगा, उतना उपज नहीं हो पाएगा। इसलिए और किसी साल जैसे हथिया में पानी पड़ जाता है तो थोड़ा भी नहीं होता है, धान के फसल में तो नहीं होता है केमिकल का। लेकिन अगर पानी नहीं पड़ा तो नहीं छीटेंगे तो धान फूटेगा नहीं, कीड़े लग जाएंगे और दर बहुत कम जाएगा, तो हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। रबी का सवाल है, तो रबी में जैसे चना है, चना पर जब तक हम लोग केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक जो है वो कीड़ा खा जाएगा सब, तो उस पर चना पर करना पड़ता है। और जैविक खेती के बाद हम लोग चाहते हैं कि जैविक खेती का जो है वो जैविक से खेती करें, उसी खाद से हम लोग एथी करें, लेकिन पूरी कम्युनिटी से होगा तब ना होगा। इसमें सरकार भी कुछ मदद करेगा तब। जैसे मान लीजिए कि हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं किए, फसल कम हुआ, तो फसल कम हुआ तो अधिक भाव में बिकेगा तब ना हमको बैलेंस में रखेगा, और नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उस हिसाब से दाम नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए आज हमारे यहाँ देखिए कि 21 रुपये से 20 रुपये चावल है, कोई लेने वाला नहीं है, ऐसा है। और हम उस भाव में बेचते हैं तो दर ही ज़्यादा उठा करके ना अपना हम मेंटेन कर पाते हैं। तो अगर केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसा होगा नहीं। और अगर खाली जैविक खेती से करें तो हम लोग को अधिक अगर पैसा मिले, अधिक रेट मिले, तो हम लोग कर सकते हैं जैविक खादों से। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सारे सवालों का बखूबी जवाब दिया। बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और बहुत ही इंजॉय किया। तो अच्छा, आपको भी बहुत धन्यवाद जो हमको से इतना किसान के बारे में जानना चाहे, और मैं बताया जो अपना हमारा जो मेन जो प्रॉब्लम है या जो ये है उसको बताया। तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।